एक हैंडसम लड़का। दिल्ली शहर में शाम को काफी चहल पहल रहती है। रोड पर बहुत सारी गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तभी एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस लिमिटेड एडिशन की कार एक सुनसान रास्ते की तरफ जा रही है। कार भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह पर रुकती है। उसके साथ पीछे से दो और गाड़ियां आकर रुकती हैं। उन दो गाड़ियों में बंदूक लिए बॉडीगार्ड बैठे हैं। तभी एक ड्राइवर ब्लैक रोल्स रॉयस लिमिटेड एडिशन कार दरवाजा का खोलता है। गाड़ी से एक लड़का जिसकी हाइट 6.1, 6 पैक एप्स, मस्कुलर बॉडी, हैंडसम लड़का बाहर आता है। जैसे ही वह हैंडसम लड़का बाहर आता है तभी सभी बॉडीगार्ड उसके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। यह लड़का देश का जाना माना बिजनेसमैन आहान जिंदल है। आहान का नाम पूरे देश में मशहूर है। आहान बहुत ही गुस्से वाला है। उसके राइवल उससे बहुत डरते हैं। वो किसी को भी बर्बाद करने में एक पल नहीं सोचता है। आहान अपने बॉडीगार्ड को कार में बैठने के लिए कहता, तभी एक बॉडीगार्ड कहता है, लेकिन सर आप। आहान अपनी तिरछी नजरों उसे देखता है। वह बॉडीगार्ड एकदम सहम जाता है और सभी कार में जाके बैठ जाते हैं। अब आहान के पास उसका एसिस्टेंट अभय और बॉडीगार्ड विक्रम रह जाते हैं। आहान तेज आवाज में कहता है, क्या तुम लोगों ने अभी तक आशुतोष सिन्हा का पता नहीं लगा पाया है? असिस्टेंट अभय बोला, बॉस उसके बारे में ही पता लगा रहे हैं, फिलहाल वो देश छोड़कर चला गया है। आहान बोला, जल्द से जल्द उसे मेरे सामने खड़ा करो, उसे तो मैं खुद मौत दूंगा, उसकी रूह तक कांप उठे, इतनी भयानक मौत दूंगा। और ध्यान रहे मां को नहीं पता चलना चाहिए, मैं आशुतोष सिन्हा को ढूंढ रहा हूं। असिस्टेंट अभय बोला, ओके बॉस। आशुतोष सिन्हा कभी उसके पापा का फ्रेंड हुआ करता था। आहान जब छोटा था तब आशुतोष सिन्हा उसके घर आया करता था। आहान के पिता अमरीश जिंदल उसे अपने भाई की तरह समझते थे। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि आशुतोष सिन्हा ने अमरीश जिंदल पर गोली चला दी और अमरीश जिंदल हॉस्पिटल पहुंच गए और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। तब से आशुतोष सिन्हा देश छोड़कर चला गया। इसी वजह से आहान आशुतोष सिन्हा को अपने हाथों से सजा देना चाहता है। आज आशुतोष सिन्हा की वजह से उसके साथ उसके पापा नहीं है। सब कुछ याद करते हुए आहान कार में बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद कार एक बहुत बड़े मेंशन में जाकर रुकती है। मेंशन में चारों तरफ सर्वेंट की चहल पहल थी। ये मेंशन दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे महंगा जिंदल मेंशन था। आहान जैसे ही घर के अंदर गया, उसने देखा उसकी मां लिविंग रूम में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सुनैना, जिनकी उम्र 48 साल है। सुनैना आह्वान से कहती, आ गए तुम, जाओ फ्रेश होकर आओ और डिनर टेबल पर मिलो, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। ओके मां, कहकर आहान अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद सुनैना एक सर्वेंट से कहती है, जाओ और पूरी फैमिली को डिनर टेबल पर बुलाकर लाओ। सर्वेंट मीना सबको डिनर पर बुलाने चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद पूरी फैमिली डिनर टेबल पर होती है। आहान के चाचा जी रतनदीप कहते हैं, क्या बात है भाभी, आपने सबको डिनर पर बुलाया, ऐसी क्या बात करनी है? आहान की बहन तान्या भी कहती है, हाँ मां, मैं भी यही सोच रही थी, आपको ऐसी क्या बात करनी है जो पूरी फैमिली को एक साथ बुलाया? सुनैना कहती, क्यों, ऐसा क्या हो गया है जो सब लोग इतने का क्वेश्चन कर रहे हैं? फैमिली साथ में डिनर नहीं कर सकती है क्या? इसके बाद मीना सबको डिनर सर्व करती हैं, सब डिनर एंजॉय करते हैं। तभी सुनैना कहती, मुझे लगता है कि अब आहान और रूही की शादी कर देनी चाहिए। रतन बोला, आपका क्या ख्याल है? रतन कहते हैं,
जी भाभी, आपने जो भी सोचा होगा है अच्छा ही सोचा होगा। मुझे भी लगता है अहान और रूही की शादी सही डिसीजन है। तान्या कहती है, एस मॉम, अहान भाई और रूही एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। अहान भाई और रूही की शादी के लिए मैं तो बहुत खुश हूं। और अब रूही मेरी फ्रेंड से मेरी भाभी बनेगी। तभी अहान तान्या को घूर कर देखता है। तान्या, अरे भाई, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे? वैसे भी माँ ने आपकी शादी के लिए कहा, मैंने नहीं। तभी अहान का छोटा भाई ओजस मजाक कहता है, भाई आपको शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी अब आपकी उम्र, शादी की उम्र निकल गई है। ओजस खिलखिला के हंसने लगता है। जैसे ही अहान ओजस की तरफ घूर के देखता है वैसे ही वो बोलने लगता है, देखो माँ, अहान भाई अपने क्यूट छोटे भाई को आंखों से डरा रहे हैं और रोने की नौटंकी करने लगता है। अहान धीरे से मन में बोलता है, नौटंकी कही का, अब इसकी नौटंकी शुरू हो गई। सुनैना बोली, क्यों डरा रहे हो अपने भाई को? वह तो सही कह रहा है ना। आखिर कब तक शादी नहीं करोगे? रूही बहुत अच्छी लड़की है और हम लोग उसे अच्छे से जानते हैं। तुम्हें रूही से शादी कर लेनी चाहिए। अहान बोला, लेकिन माँ, मैं शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तभी ओजस बीच में टपक पड़ता है, भाई कहीं ऐसा तो नहीं आपको लड़कियों की जगह लड़कों में इंटरेस्ट हो? ये कहकर बहुत तेज हंसने लगता है, हा हा हा। सुनैना बोली, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूं। तुम्हारे 28वें जन्मदिन पर तुम्हारी एंगेजमेंट रूही के साथ होगी। अहान, लेकिन माँ। सुनैना बीच में बोलते हुए, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया वो कह दिया। अहान ओके माँ कहकर अपने रूम में सोने चला जाता है। अहान रूही को बचपन से जानता है। ऐसा नहीं है कि रूही उसे पसंद नहीं है। अहान ने रूही को अपनी वाइफ की नज़रों से कभी नहीं देखा। वो रूही को अपनी फ्रेंड की नज़रों से ही देखता है। अहान दिल्ली का सबसे हैंडसम बैचलर है, जिससे शहर की ही नहीं बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी शादी करने के सपने देखती है। लेकिन अहान कभी किसी लड़की को अपने आसपास भी नहीं आने देता है। तभी तो ओजस को लगता है कि उसके भाई को लड़कियां नहीं पसंद है। बहुत सी लड़कियों ने कोशिश की अहान के करीब आने की। लड़कियां सोचती है अहान से शादी करने के बाद महारानी की लाइफ जिएगी। आखिर देश का सबसे रिच मैन है। अहान जिदल कौन है ये आशुतोष सिन्हा? आखिर क्या वजह थी जो उसने अमरीश जिंदल पर गोली चलाई? क्या अहान करेगा रूही से शादी? जानने के लिए पढ़िए पॉकेट नेवल, चाहत से इश्क तक। CH2 मुझसे शादी करना चाहती हो? सुबह का टाइम। सुनैना लिविंग रूम में बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तभी अहान लिविंग रूम में आता है। गुड मॉर्निंग मॉम। सुनैना, गुड मॉर्निंग बेटा। अहान भी अपनी माँ के पास लिविंग रूम में पड़े सोफे पर बैठ जाता है। तभी सर्वेंट मीना आती है। मैडम जी, नाश्ता लग गया है, इतना कहकर चली जाती है। तभी अहान का फोन रिंग करता है। अहान कॉल पिकअप करता। उधर से असिस्टेंट अभय की आवाज आती है, बॉस, आपकी फॉरेन क्लाइंट से आज मीटिंग कितने टाइम फिक्स कर दे? अहान, इवनिंग में रात के 8 बजे को कर दो। अभय, ओके बॉस। तभी सुनैना कहती है, अहान, आज रूही इंडिया आ रही है, तुम उसे एयरपोर्ट पर पिक करने चले जाना। माँ, आप ड्राइवर से कह दीजिए रूही को पिकअप करने के लिए मुझे इंपॉर्टेंस काम है। मुझसे मिलने के लिए आज फॉरेन से कुछ मेरे लोग आए हैं। अहान बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। उससे फैमिली में हर कोई डरता था। अहान सबको ऑर्डर देता था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अहान जिंदल को ऑर्डर दे सिवाय उसकी मां सुनैना के। घर में एक सुनैना ही थी जो अहान से कुछ भी करवा सकती थी, और एक उसका छोटा भाई जो अहान से थोड़ा बहुत मजाक कर लेता था। सुनैना कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना है,
तुम ही जाओगे रूही को लेने? माँ आहान जिंदल किसी लड़की को एयरपोर्ट पर पिक करने जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सुनैना, रूही कोई रैंडम लड़की नहीं है। वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। वो इंडिया बहुत सालों बाद आ रही है। अगर उसे कोई ड्राइवर लेने जाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आहान, ओक माँ, मैं रूही को लेने चला जाता हूँ। सुनैना खस होकर कहती है, ओक फिर ब्रेकफास्ट करके फिर जाओ। आहान ब्रेकफास्ट करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। उसके साथ में विक्रम भी जाते हैं। विक्रम की उम्र 38 साल होगी। विक्रम आहान के लिए फैमिली मेंबर की तरह है। विक्रम 18 साल का था तब से अमरीश जिंदल के साथ रहता था। अमरीश जिंदल की मौत के बाद आहान जिंदल के साथ रहने लगा। विक्रम अमरीश जिंदल का राइट हैंड था। जब अमरीश जिंदल को गोली लगी थी तब विक्रम भी उनके साथ था। विक्रम ही उनको हॉस्पिटल ले गया था। कुछ देर बाद आहान की कार एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। तभी आहान विक्रम से कहता, आप एयरपोर्ट के अंदर जाइए और मिस रूही को लेके आइए, मैं यही वेट करता हूं। विक्रम, ठीक है आहान बाबा। विक्रम एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। आहान असिस्टेंस अभय को कॉल करता, उधर से आवाज आती, एस बॉस। आहान अभय से कुछ कहता है। अभय ओक बॉस कहता है और कॉल कट हो जाती है। अभय होटल पैराडाइज के मैनेजर को फोन करता है और कहता है, मिस्टर आहान जिंदल आपके होटल में ब्रेकफास्ट करने आ रहे हैं, उनके लिए एक पूरा फ्लोर खाली होना चाहिए। मैनेजर अभय की बात सुनकर शॉक्ड रह जाता है और सोच में पड़ जाता है। तभी फोन से फिर से आवाज आती है, आप सुन रहे हैं ना? मैनेजर सोच से बाहर आता है, जी सर, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मिस्टर जिंदल मेरे छोटे से होटल में आएंगे। मैं अभी तुरंत सारे अरेंजमेंट करता हूं। इसके बाद अभय कॉल कट कर देता है। विक्रम को रूही दिखाई देती है। रूही एक सुंदर लड़की थी जिसने ब्लैक स्कर्ट और वाइट टॉप पहना हुआ था, बालों की पोनीटेल बनाए, ब्लैक आईवियर पहने। उसे एक नज़र में देखकर ही कोई बता सकता था कि वो बहुत रिच फैमिली से है। फिर रूही विक्रम के पास आती है और कहती है, तुम मुझे लेने आए हो एक मामूली से बॉडीगार्ड, लेकिन सुनैना आंटी ने कहा था आहान मुझे पिक करने आएगे। विक्रम सिर नीचे करके कहता है, मैम आहान बाबा कार में आपका वेट कर रहे हैं। ये सुनकर रूही को फेस पर स्माइल आ जाती है। विक्रम जी रूही का सामान लेके कार की तरफ बढ़ते हैं। रूही भी कार में बैक सीट पर आहान के साथ बैठ जाती है और विक्रम ड्राइवर के साथ आगे बैठते हैं। रूही, अरे आहान, आप मुझे लेने आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आहान हमें सिर हिलाकर अपने फोन में बिजी हो जाता है। कार को दूसरे रास्ते पर जाता देख रूही कहती, आहान हम कहीं जा रहे हैं क्या? आहान, हाँ, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। रूही कुछ सोच में पड़ जाती है, फिर शांत बैठी रहती है। कुछ देर बाद कार होटल पैराडाइज में रुकती है। ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है और आहान और रूही बाहर आ जाते हैं। होटल के मैनेजर आहान को आता देखकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। मैनेजर आहान और रूही को देखकर गुड मॉर्निंग करता है। मैनेजर, सर आप मेरे छोटे से होटल में आए, ये मेरी खुशकिस्मती है। तभी मैनेजर आहान और रूही और ब्रेकफास्ट टेबल पर ले जाता है। मैनेजर जानता था कि आहान जिंदल देश के जाने माने बिजनेसमैन है और वो उसके होटल में आए उसके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। मैनेजर सोच रहा होता है कि मिस्टर जिंदल का दिल्ली शहर सबसे बड़ा होटल ग्रीन स्टार है, फिर मिस्टर जिंदल मेरे होटल में आए। फिर सोचता है, मुझे क्या करना, मेरे होटल के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मिस्टर जिंदल मेरे होटल में आए हैं। फिर मैनेजर खुद ही रूही और आहान को ब्रेकफास्ट सर्व करता है।
और वही खड़ा हो जाता है, आहान आप जा सकते हैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैनेजर आहान की बात सुनकर वहां से चला जाता है। रूही आहान से ब्रेकफास्ट करने को कहती है। आहान मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूं। तुम करो। रूही अरे थोड़ा सा मेरे साथ कर लीजिए ना आहान। आहान रूही के साथ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करता है। फिर रूही से कहता है, रूही तुम्हें माँ ने इंडिया मुझसे शादी करने के लिए बुलाया है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? रूही आहान आप जानते हैं मैं आपको बचपन से ही प्यार करती हूं और आपसे ही शादी करूंगी और किसी से भी नहीं। आहान लेकिन मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता हूं। तुम्हें यह बात पता है, फिर भी तुम मुझसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें वह प्यार नहीं मिलेगा जो एक वाइफ को मिलना चाहिए। मैंने तो बस माँ की जिद के लिए इस शादी के लिए हाँ बोला है, लेकिन तुम मना कर सकती हो। मुझसे शादी करके तुम्हें सिर्फ पछतावा ही होगा। तुम जिससे कहोगी मैं उस लड़के से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। रूही आहान मैं जानती हूं आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे ही शादी करना चाहती हूं। मुझे यकीन है कि आप भी एक दिन मुझे प्यार करने लगेंगे। आहान ठीक है फिर करते हैं शादी। क्या आहान अपनी माँ की जिद पूरी करेगा? क्या आहान रूही से शादी करेगा? क्या सच में आहान को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? जानने के लिए पढ़िए चाहत से इश्क तक। CH3 आहान और तन्मय का प्रॉमिस। हेलो लिसनर, कल के एपिसोड में आपने पढ़ा आहान रूही से कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, शायद ना ही कभी कर पाऊंगा। लेकिन रूही फिर भी आहान से शादी करने के लिए रेडी है। रूही को यकीन है कि आहान एक दिन उससे प्यार करने लगेगा। रूही मन में ही सोचती है कि आहान जिंदल से शादी के बाद एक पल में ही उसकी की लाइफ बदल जाएगी। फिर वो एडी अंपायर की लेडी बॉस होगी। कुछ देर बाद रूही और आहान होटल पैराडाइज से बाहर आते हैं। आहान का ऑफिस होटल पैराडाइज से थोड़ी दूरी पर ही था। आहान का ड्राइवर कार को एडी एरोनॉटिक्स की तरफ ले जाता है। आहान अपने ऑफिस पहुंचकर विक्रम से कहता है, रूही को घर ड्रॉप करवा दीजिए। विक्रम ओक आहान बाबा। कुछ देर बाद रूही जिंदल मेंशन पहुंच जाती है। सुनैना रूही को देखकर बहुत खुश होती है। रूही बेटा तुमने बहुत देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूं। तुम्हारी फ्लाइट तो कब की लैंड हो चुकी है। आहान टाइम से पहुंचा नहीं तुम्हें लेने? रूही नहीं आंटी, आहान तो टाइम से पहुंच गए थे। फिर आहान मुझे ब्रेकफास्ट के लिए ले गए थे, तभी देर हो गई। ओह ये अच्छी बात है, तुम दोनों जब साथ में टाइम स्पेंड करोगे तभी तो और अच्छे से एक दूसरे को जानोगे। फिर सुनैना और रूही बहुत सारी बातें करते हैं। फिर सुनैना कहती है, ठीक है रूही अब तुम जाओ अपने रूम में आराम करो, बहुत थक गई हो। ओक आंटी कहकर रूही अपने रूम में चली जाती है। आहान अपने ऑफिस रूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। आहान दरवाजा की तरह देखता है, तभी टाल हैंडसम लड़का अंदर आता है। आहान कहता है, तन्मय तुम फिर से बिना परमिशन के अंदर आ गए। तन्मय हंसते हुए हा हा हा, परमिशन और मैं कौन सा तुम्हारा एम्प्लॉय हूं जो तुमसे परमिशन लेकर अंदर आऊंगा। तुम ना बहुत फनी हो आहान। आहान तन्मय को घूर कर देखता है। तन्मय मल्होत्रा आहान का बहुत अच्छा दोस्त और मल्होत्रा बिल्डर्स का CEO है। तन्मय आहान के ऑफिस रूम में आराम से सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, यार मैंने सुना है तू रूही से शादी कर रहा है। आहान तूने सही सुना है।
तन्मय चौंक कर सोफे से खड़ा हो जाता है और कहता है, तेरी तबीयत तो ठीक है। तूने तो कहा था हम दोनों कभी शादी नहीं करेंगे। अब तू शादी कैसे कर सकता है? रोते हुए मन से तन्मय कहता है, तुझे पता है, तुझसे प्रॉमिस की वजह से आज तक किसी लड़की को देखा तक नहीं मैंने, और तू शादी कर रहा है। मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगा। आहान कहता है, तुझे किसने बताया है मैं शादी कर रहा हूं? तन्मय कहता है, तुझे क्या लगता है तू नहीं बताएगा तो कोई नहीं बताएगा? फ्लैशबैक। सुबह ओजस तन्मय को कॉल करता है। तन्मय कॉल पिक करता है। हाँ ओजस। ओजस, तन्मय भाई, आप भी अपने लिए लड़की ढूंढ लो। कब तक यूं ही कुंवारे घूमेंगे? आहान भाई तो रूही से शादी कर रहे हैं। ओजस खिलखिलाकर हंसने लगता है। तन्मय को यकीन नहीं होता है। तन्मय कहता है, क्या बोल रहा है ओजस? ये नहीं हो सकता है। ओजस, मुझे क्या यकीन करना हो तो करो, नहीं करना है तो मत करो। मैंने तो इसलिए बताया, तुम लोगों के चक्कर में मेरी भी शादी नहीं हो पा रही है। ओजस फिर से हंसने लगता है। तन्मय चिढ़ते हुए कॉल कट कर देता है। फ्लैशबैक खत्म। ओजस की बातें सुनकर तन्मय से इंतजार नहीं होता है और वो तुरंत आहान के ऑफिस पहुंच जाता है। तन्मय बहुत गुस्से में आहान को देख रहा होता है। आहान कहता है, देख यार, मैं सच में शादी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मां मेरी शादी रूही से करना चाहती है। मैंने तो मां की जिद की वजह से रूही से शादी करने के लिए हां बोला है। मैंने आज रूही से भी बात की, उससे कहा कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहती है। तो मैं अब क्या करूं? तू जानता है मैं मां की कोई बात नहीं टालता हूं। अब तो अगर रूही इस शादी से मना कर तभी मां मान सकती है, वरना ये शादी तो मुझे करनी पड़ेगी। तभी कोई रूम का डोर नॉक करता है। आहान अंदर आने की परमिशन देता है। फिर असिस्टेंट अभय कुछ फाइल लेकर अंदर आता है। अभय कहता है, बॉस, ये कुछ फाइल है जिन पर आपके साइन चाहिए है। आहान, ओके, मैं कुछ देर में करके देता हूं। तब तक तुम आज की मीटिंग की प्रिपरेशन करो। अभय ओके बॉस कहकर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद तन्मय भी अपने ऑफिस निकल जाता है। कुछ देर बाद तान्या कॉलेज में अपनी फ्रेंड पिया का इंतजार कर रही थी। फिर तान्या अपने बैग से फोन निकालती है और पिया को कॉल करती है। थोड़ी देर में फोन आंसर हो जाता है। तान्या कहती है, पिया कहाँ रह गई है? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूं। पिया कहती, मैं बस 5 मिनट में आई। तान्या, तुम कहां पर हो? तान्या कहती है, मैं कॉलेज की कैंटीन में हूं। ओक, आ रही हूं मैं। पिया कॉलेज की कैंटीन में आती है। तान्या बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। पिया और तान्या बेस्ट फ्रेंड थी। पिया और तान्या के स्टेटस में बहुत फर्क था, लेकिन ये फर्क कभी उनकी दोस्ती में नहीं आया। पिया 21 साल की एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसकी हाइट 5.6 थी। उसका चेहरा इतना मासूम था, जो भी उसे एक बार देख ले उसे पिया प्यार हो जाए। उसके लंबे बाल उसकी सुंदरता और भी बढ़ाते थे। पिया ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी। पिया बहुत ही इंटेलिजेंट थी। वो हमेशा क्लास में टॉप आया करती थी। पिया एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी। पिया एक बहुत बड़ी लॉयर बनना चाहती थी। क्या पिया की जिंदगी बदलने वाली सुनैना को रूही इतनी क्यों पसंद है? जानने के लिए पढ़िए चाहत से इश्क तक। CH4 पिया की शादी की बात ज्योति का अपने पति से वादा। तान्या कहती है, पिया तू आ गई?
मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। पिया हाँ यार वो ट्रैफिक में फंस गई थी, तू तो जानती है दिल्ली में कितना ट्रैफिक रहता है। तान्या हाँ यार कोई बात नहीं, अब चल, हमारा आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जल्दी चल, अगर मिस हमसे पहले पहुंच गई तब तो गए हम, वो फिर से क्लास से बाहर कर देगी। पिया और तान्या क्लास में पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद लेक्चर खत्म होता है। वो दोनों फिर से कैंटीन आकर बैठ जाती है। तभी पिया और तान्या का कॉमन फ्रेंड राहुल आकर उसके पास बैठ जाता है। राहुल कहता है तुम लोग यहां बैठी हो, मैं पूरे कॉलेज में तुम्हें ढूंढ रहा था। तभी पिया और तान्या कहती है अच्छा जी, तो तुम्हें सबसे पहले कैंटीन में ही ढूंढना चाहिए था, और हंसने लगती है। राहुल पिया से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी कभी पिया से कहने की हिम्मत नहीं हुई, और वो यही सोचकर रह जाता है कि पिया का जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब वो उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। राहुल कहता है कॉलेज के बाद हम लोग मूवी देखने चले। तभी तान्या कहती है नहीं, मैं नहीं जा सकती हूं, मुझे टाइम से घर पहुंचना है। तभी राहुल बोलता है क्या यार तान्या, तुम हमेशा ही कहीं जाने से मना कर देती हो, इतना क्यों डरती हो। तान्या मन ही मन में सोचती है तुम लोग अभी ये नहीं जानते हो मैं कौन हूं। अगर तुम्हें पता हो जाए कि मैं आहान जिंदल को बहन हूं तो तुम भी डरने लगोगे। तान्या के कॉलेज में उसके प्रिंसिपल के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता था कि वो आहान जिंदल की बहन है। यहां तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड पिया को भी नहीं पता था। तभी राहुल कहता है क्या सोचने लगी तान्या, बताओ चल रही हो। तभी पिया बोल पड़ती है नहीं राहुल, तान्या सही कह रही है, आज नहीं जा सकते हैं, कुछ दिनों बाद एग्जाम भी है, मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर कभी चलते हैं। राहुल ठीक है, फिर प्रॉमिस करो एग्जाम के बाद मेरे साथ तुम दोनों मूवी देखने चलोगी। पिया और तान्या राहुल से एग्जाम के बाद मूवी देखने का प्रॉमिस कर देती है। कॉलेज खत्म होने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। पिया का घर। पिया दिल्ली में अपने मामा जी के साथ रहती है। पिया के पिता को मौत होने के बाद पिया की मां और पिया अकेली हो गई थी। तब पिया के मामा जी गणेश पिया और पिया की मां ज्योति को अपने साथ बुला लाए। गणेश की शादी नहीं हुई थी और वो पिया और अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं। गणेश ने कभी पिया को उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। वो पिया के लिए हर वो चीज करता जो एक पिता अपनी बेटी के लिए करता है। थोड़ी देर में बाद पिया अपने घर पहुंचती है। तभी उसके मामा जी हाल में बैठे हुए थे। गणेश कहते हैं पिया बेटा आ गई कॉलेज से। पिया हाँ मामा जी, और आप आज इतनी जल्दी आ गए घर। गणेश हाँ बेटा, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तभी जल्दी आ गया। पिया क्या हुआ मामा जी? चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूं। चलिए, आज आपको हॉस्पिटल जाना ही होगा, आज आपकी कोई मनमानी नहीं चलेगी। गणेश अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा थक गया हूं, कुछ देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। कुछ नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो। पिया ऐसे कैसे मामा जी, आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो मुझे तो अपना ख्याल रखने दीजिए। गणेश ठीक है, अब से मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम परेशान मत हो। अब तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, कॉलेज से आई हो, थक गई होगी। पिया को मां ज्योति कहती है हाँ बेटा जाओ, फिर मैं खाना लगाती हूं।
पिया कहती है, ठीक है। पिया अपने रूम में चली जाती है। फिर गणेश पिया की मां ज्योति से कहते हैं, ज्योति, मुझे लगता है कि हमें पिया की शादी कर देनी चाहिए। ज्योति, लेकिन भैया आप ही तो कहते थे। पिया को पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी करेंगे। गणेश, हाँ, मैं भी पहले यही चाहता था। पिया अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले, तब उसकी शादी करेंगे। लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं चाहता हूं पिया की शादी अपने सामने कर दूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो पिया और तुम्हारा क्या होगा? उसकी शादी हो जाएगी तो पिया और उसका पति तुम्हारा तो ख्याल रख लेंगे। तभी ज्योति कुछ सोचने लगती है। गणेश कहते हैं, क्या सोचा रही हो ज्योति? ज्योति कहती है, भैया आपको तो पता है हम पिया की शादी ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। अगर वो लोग पिया को लेने आ गए तो हम क्या कहेंगे? गणेश कहते हैं, ज्योति, क्या तुम्हें लगता है वो लोग पिया को लेने आएंगे? इतने साल बीत गए उस बात को। उन लोगों ने तुम्हारे और पिया के बारे में जानने तक की कोशिश नहीं की है। अब तुम भी उन लोगों के बारे में मत सोचो। आखिर कब तक उन लोगों का इंतजार करोगी? मुझे नहीं लगता अब कोई आएगा। अगर वो आएगा तो क्या पता पिया को अपनाएगा भी या नहीं। ज्योति कहती है, भैया आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं पिया के पापा से किया वादा कैसे तोड़ दूं? गणेश कहते हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उन लोगों का क्या पता कभी आएंगे भी या नहीं। ऐसे हम सारी जिंदगी इंतजार तो नहीं कर सकते हैं। और उन सभी वादों के लिए हम अपनी पिया की लाइफ बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं ना। अब तुम छोड़ो इन सब बातों को। पिया की शादी हम अपनी पसंद के लड़के से करेंगे। CH5 रूही और आहान की एंगेजमेंट आहान का एंगेजमेंट में नहीं पहुंचाना। तुम्हें पता है ना वो कितना खतरनाक इंसान है। और अपनी पिया भोली भाली सी बच्ची है। तभी ज्योति कहती है, लेकिन भैया अगर वो आए तो? गणेश कहते हैं, तब का तब देखा जाएगा। हम जानबूझकर अपनी बच्ची को दलदल में नहीं ढकेलेंगे। आहान का ऑफिस। आहान की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होती है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है। आहान फोन की स्क्रीन की तरफ देखता है। उसकी मां का मैसेज होता है। आहान MSG पढ़ता है। आहान, घर जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आहान मैसेज देखकर फिर से मीटिंग में बिजी हो जाता है। कुछ देर बाद जब मीटिंग खत्म होती है, फिर आहान को याद आता है उसकी मां ने आज उसको घर जल्दी आने को कहा था। आहान तुरंत घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद आहान की कार मेंशन पहुंच जाती है। फिर वह अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। आहान फ्रेश होकर जब अपने बाथरूम से बाहर निकलता है तो देखता है रूही उसके बेड पर लेटी हुई थी। आहान कहता है, तुम इस टाइम मेरे रूम में क्या कर रही हो? रूही कहती है, क्यों? मैं अपने होने वाले पति से अकेले मिलने नहीं आ सकती हूं। आहान कहता है, बेशर्मी से मुझे सख्त नफरत है समझी, इसलिए तुम जा सकती हो। रूही कहती है, प्यार में सब कुछ जायज होता है, इसे बेशर्मी नहीं प्यार कहते हैं। आहान गुस्से में रूही की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। फिर क्यों तुम मुझसे शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद करना चाहती हो? मुझसे शादी करके तुम सिर्फ जिंदल खानदान की बहू बनकर रह जाओगी। मेरी बीबी कभी नहीं बन पाओगी। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। जाओ और मां को मना कर दो।
रूही कहती है, तुम्हारे लिए तो मैं खुद को बर्बाद भी कर लूंगी, लेकिन मैं शादी के लिए मना नहीं करूंगी। मैं बहुत प्यार करती हूं तुमसे। आहान फिर से गुस्से में कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें उस नज़र से कभी नहीं देखा है। तभी कहती रूही है, तुमने मुझे नज़र भर के देखा ही कब है? कभी देखते तो समझ में आता मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कितना तड़पती हूं। तभी आहान कहता है, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर। रूही रोते हुए आहान के रूम से बाहर आ जाती है, लेकिन वह अभी भी आहान से शादी करने का इरादा नहीं बदलती है। रूही की मां साक्षी आहान की मां सुनैना की बेस्ट फ्रेंड है। पहले रूही अपने मॉम डैड के साथ दिल्ली में ही रहती थी। साक्षी का सुनैना के घर काफी आना जाना था। तभी से आहान और रूही एक दूसरे को जानते हैं। रूही आहान से सिर्फ 2 साल छोटी है। रूही 26 की है। रूही आहान को बचपन से पसंद करती है। रात का टाइम, जिंदल मेंशन। डिनर टेबल पर खाना लग चुका था। आहान और उसकी फैमिली डिनर कर रही थी। तभी सुनैना कहती है, आहान 2 दिन बाद तुम्हारी और रूही की सगाई है। मैं चाहती हूं तुम अपने बर्थडे पार्टी में ही रूही से सगाई कर लो। मैंने रूही के मॉम डैड से बात कर ली है और वो कल आ रहे हैं। आहान बिना कुछ बोले अपना डिनर खत्म करने लगता है। तभी तान्या कहती है, लेकिन मॉम 2 डेज में भाई की एंगेजमेंट की तैयारी कैसे होगी? मुझे तो कितनी सारी शॉपिंग करनी है। कैसे होगा? तभी ओजस कहता है, तुम्हारी शॉपिंग की वजह से भाई की एंगेजमेंट आगे नहीं बढ़ेगी। मुश्किल से तो भाई ने शादी के लिए हाँ कहा है। मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। तान्या और ओजस ट्विंस थे। वो दोनों बच्चों की तरह झगड़ते रहते थे। उन दोनों को एज 21 थी और ओजस बहुत ही मजाकिया था। तभी तान्या कहती है, भाई की शादी से तेरा क्या फायदा है? तभी ओजस कहता है, पगली, जब भाई की शादी होगी तभी तो मेरी शादी होगी। तभी सुनैना कहती है, चुप करो तुम दोनों, जब देखो तब झगड़ते रहते हो। और हां, किसी की भी शॉपिंग की वजह से सगाई की डेट आगे नहीं बढ़ेगी। सगाई तो आहान के बर्थडे के ही दिन होगी। यह मेरा फाइनल डिसीजन है। सुनैना आहान के चाचा जी से कहती है, रतन, आहान की एंगेजमेंट का अरेंजमेंट आपको करना है। रतनदीप कहते हैं, चिंता मत करिए भाभी जी, सब कुछ हो जाएगा। तभी रूही सुनैना से कहती है, थैंक यू आंटी। तभी सुनैना स्माइल करके कहती है, इट्स ओके बीटा। फिर सब डिनर खत्म करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। एंगेजमेंट वाला दिन। पूरा जिंदल मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ है। मेंशन में कुछ मेहमानों की भी चहल पहल थी। बहुत ज्यादा मेहमान नहीं थे, क्योंकि आहान ने ज्यादा लोगों को इनवाइट करने के लिए मना किया था। बस कुछ खास फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स थे। रूही अपने रूम में रेडी हो रही थी। बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट उसे रेडी करने में लगी हुई थी। तान्या भी रूही के कमरे में ही रेडी हो रही। मेंशन के हाल में सभी लोग आहान और रूही के आने का वेट कर रहे थे। साक्षी और सुनैना भी बहुत खुश नजर आ रही थी। तभी साक्षी सुनैना से कहती है, सुनैना, आहान अभी तक नहीं आया है। एंगेजमेंट का टाइम हो गया है। आज के दिन तो आहान को ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। सुनैना कहती है, साक्षी तुम फिक्र मत करो, आहान आता ही होगा। इसके बाद सुनैना सारे गेस्ट को अटेंड करने में लग जाती है और रूही भी तान्या के साथ हाल में आ जाती है। रूही और तान्या आपस में बातें करने लगती है।
ओजस पार्टी में आई हुई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में बिजी था। आहान का वेट करते हुए सुनैना भी परेशान होने लगती है और मन ही मन में सोचने लगती है, पता नहीं आहान अभी तक क्यों नहीं आया। फिर वह आहान को कॉल करने लगती है। मन भी मन में कहती है, पता नहीं कहाँ हो तुम आहान, मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हो। पिया की माँ और मामा जी किस बारे में बात कर रहे हैं और आहान अभी तक अपनी एंगेजमेंट में क्यों नहीं आया? कहाँ है आहान? जानने के लिए पढ़िए चाहत से इश्क तक। CH6 आहान और पिया की शादी मैं तुमसे नहीं डरती हूं। कुछ देर बाद मेंशन के गेट के आगे 3 गाड़ियां रुकती है। वो कार और किसी की नहीं आहान और उसके बॉडीगार्ड्स की थी। तभी आहान कार से उतरकर मेंशन के हॉल की तरफ आता है। आहान को देखकर सारे गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं। यह तो आहान जिंदल है, मगर उनके साथ यह लड़की कौन है? तभी एक और गेस्ट कहता है, क्या यह उनकी गर्लफ्रेंड है? तभी तीसरा कहता, हाथ तो ऐसे ही पकड़े है, कुछ भी हो सकता है। सुनैना और बाकी घर वाले भी शॉक्ड में थे। आहान किसी लड़की का हाथ पकड़े अंदर आ रहा था। वह लड़की पिंक कलर का लहंगा पहने फेस से बहुत ही मासूम नजर आ रही है। वह लड़की देखने में बहुत ही सुंदर है। वह अपनी नजरें झुकाए हुए चल रही है। आहान उस लड़की का हाथ कसकर पकड़े हुए हैं। तभी तान्या के मुंह से आवाज निकलती है, पिया? ये पिया भाई के साथ उसके मन में भी सबकी तरह हजारों सवाल चल रहे होते हैं। अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने भाई के साथ देखकर तान्या बहुत शॉक्ड में थी। सुनैना भी सब खड़े होकर दूर से देख रही है। रूही के मन में भी आहान को किसी और लड़की के साथ देखकर हजारों सवाल चल रहे थे। तभी आहान उस लड़की का हाथ पकड़े स्टेज की तरफ बढ़ता है। वह लड़की चुपचाप से आहान के साथ स्टेज पर चली जाती है। वह बहुत ही नर्वस थी और उसने अपनी नजरें नीचे ही झुकाए रखी है। आहान अनाउंसमेंट करता है, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मैं जानता हूं कि आज आप सभी लोग मेरी एंगेजमेंट पर आए हैं, लेकिन आज यहां पर मेरी एंगेजमेंट नहीं होंगी। बट आप सभी के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। मीट माई वाइफ पिया आहान जिंदल। जैसे ही आहान के मुंह से सभी लोग वाइफ सुनते हैं, वैसे ही मानो सारे लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और सुनैना तो गिरने ही वाली होती हैं कि तभी ओजस उन्हें पकड़ लेता है और सोफे पर बैठता है और रूही भी वही पड़े सोफे पर बैठ जाती है। रूही की मां साक्षी रूही को संभालने लगती है। तभी तान्या रूही के लिए पानी लाती है। रूही भी बहुत कुछ सोच रही होती है। कुछ देर पहले रूही जिंदल अंपायर की मालकिन बनने के सपने देख रही थी। एक पल में क्या हो गया? उसे यह सब बातें सपना लग रही है। रूही मन में कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आहान ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकते हैं और यह साधारण सी लड़की आहान की वाइफ कैसे हो सकती है? आहान आगे कहता है, आप सभी लोग आज मेरी पार्टी में आए, इसके लिए आप सभी को थैंक यू। आप सभी लोग मेरी वाइफ को बेस्ट विशेस दीजिए। आप सभी लोग डिनर करके ही जाइए। इतना कहकर आहान पिया का हाथ पकड़कर वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। पार्टी में आए सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। सुनैना भी आहान के इस बर्ताव से बहुत परेशान थी। अभी जो हुआ वो उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था। अब तो सुनैना बस सारे गेस्ट के जाने का वेट कर रही है।
और उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। वो लड़की कौन है? और क्या सच में आहान ने शादी कर ली है? इन सारे सवालों के जवाब अब आहान ही दे सकता है। आहान का रूम। आहान पिया को अपने रूम में लेके जाता है। रूम में पहुंचकर पिया अपना हाथ आहान के हाथ से झटके से छुड़ाती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी थी? पहले तो तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली और इतने सारे लोगों के सामने अनाउंस भी कर दी। समझते क्या हो तुम अपने आप को? मैं यह शादी को बिल्कुल नहीं मानती हूं, इसलिए अच्छा होगा तुम भी यह शादी बिल्कुल नहीं मानो। आहान कहता है, तुम्हारे नहीं मानने से यह सच नहीं बदल जाएगा कि तुम अब मेरी वाइफ हो। और तुम मुझसे यह किस तरीके से बात कर रही हो? तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो। पिया कहती है, ओ रियली? डिसरिस्पेक्ट तो मैं उसकी करूं जिसकी मैं कोई रिस्पेक्ट करूं, समझे? आहान कहता है, तुम जानती हो मैं कौन हूं? आज तक किसी ने मुझे इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं की है। पिया कहती, हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान गई हूं। तुम एक अमीर बिगड़े हुए इंसान हो जिसने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली और सब लोग तुमसे डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं, समझे? तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते हो। आहान कहता है, अच्छा। फिर आहान धीरे धीरे पिया के नजदीक आने लगता है। पिया बेड पर बैठी होती है। आहान के इतना नजदीक आने से पिया की धड़कनें बढ़ जाती है। आहान के इतना पास आने से पिया एकदम नर्वस हो जाती है। आहान जैसे ही पिया की तरफ झुकता है, पिया कहती है, देखो तुम मुझसे दूर रहो। आहान कहता, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मुझसे नहीं डरती हो। आहान फिर से पिया के पास आता है और कान में कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ और तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है मेरी वाइफ। इतना कहकर आहान वॉशरूम में चला जाता है। आहान का वॉशरूम बहुत बड़ा था, उसमें ड्रेसिंग रूम भी था और एक काउच भी पड़ा था। आहान शावर लेने चला जाता है। फिर कपड़े चेंज करने के लिए वार्डरोब खोलता है तो उसे याद आता है, पिया के पास तो कोई कपड़े भी नहीं है। फिर आहान ड्रेसिंग रूम से ही असिस्टेंट अभय को कॉल करता है। अभय कॉल पिक करता है, यस बॉस। आहान कहता है, पिया के लिए डिजाइनर कपड़ों का अरेंजमेंट करो। कपड़े ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों होने चाहिए और सबके मैचिंग के फुटवियर भी। तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है। अरेंज करने मेंशन भेजो। अभय, यस बॉस। फिर आहान कपड़े चेंज करके बाहर आ जाता है। रूम में आकर देखता है, पिया बेड पर बैठे बैठे सो चुकी थी। सोते हुए पिया इतनी सुंदर लग रही थी मानो कोई सी परी हो। आहान पिया को देखता ही रह गया। आहान ने आज तक किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था जैसे वह पिया को देख रहा था। आहान मन ही मन में सोचता है, पता नहीं इस लड़की में क्या बात है। इसकी इतनी बदतमीजी करने के बाद भी मुझे इस पर गुस्सा नहीं आता है। इसके बाद आहान पिया को ने बेड पर सही से लिटाता है और ब्लैंकेट से कवर करता है। फिर आहान बिना शोर किए धीरे से डोर बंद करके बाहर आ जाता है। आहान ने पिया से शादी क्यों की? क्या हुआ था 2 दिन पहले? आखिर आहान की शादी कैसे हुई? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़िए। CH7 सुनैना के सवाल। आहान लिविंग रूम में आता है। सभी गेस्ट जा चुके थे बट उसकी पूरी फैमिली लिविंग रूम में उसका वेट कर रही थी। सबके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। सबको जानना था, आखिर वह लड़की कौन है? आहान ने उस लड़की को अपनी वाइफ क्यों बताया? आहान ने उस लड़की से शादी कब की?
इतने सारे सवाल सबके मन में चल रहे थे। इतने सारे सवालों के जवाब बिना जाने सबको नींद कैसे आ सकती थी। आहान लिविंग रूम में आकर एक बड़े से सोफे पर बैठ जाता है। तभी सुनैना आहान से कहती हैं, आहान ये सब क्या था? तुम उस लड़की को अपनी वाइफ क्यों बता रहे हो? यह सब सोच सोच कर मेरा दिमाग परेशान हो रहा है। आखिर वह लड़की कौन है? आहान कहता है, माँ मैंने आज उससे शादी की है। वह मेरी वाइफ है, इसके आगे मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। सही वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। सुनैना कहती है, लेकिन तुमने उस लड़की से शादी क्यों की? अगर तुम्हें उसी से शादी करनी थी तो पहले क्यों नहीं बताया? आहान कहता है, माँ मैं पहले से यह सब नहीं जानता था और मेरी उससे शादी करने की बहुत बड़ी वजह है, लेकिन मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। सुनैना आहान को बहुत अच्छे से जानती है। उसे पता है, आहान ने आज तक उसकी कोई बात नहीं टाली है। अगर आहान ने उस लड़की से शादी की है तो जरूर बहुत बड़ी वजह होगी। इसके आगे सुनैना आहान से कोई सवाल नहीं करती है। रूही के डैड अविनाश कहते हैं, लेकिन तुम मेरी रूही के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमको पता है ना रूही तुमसे कितना प्यार करती है। आहान बिना कुछ कहे अविनाश की तरफ गुस्से से देखता है। अविनाश आहान की आंखें देखकर सहम जाते हैं और उनके शब्द उनके मुंह में ही रह जाते हैं। अविनाश जानते थे कि अगर अब उन्होंने आहान से कोई सवाल किया तो आहान उनके साथ क्या करेगा वह खुद नहीं जानते थे। वह अच्छे से जानते हैं कि आहान कितना पावरफुल है। आहान इंडिया में बैठे बैठे भी उनका एब्रॉड का बिजनेस एक दिन में बर्बाद कर सकता है। यह सब सोचकर अविनाश चुपचाप खड़े रहते हैं। अविनाश कुछ ना कहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। तभी रूही की मां साक्षी कहती हैं, लेकिन तुमने उस मामूली सी लड़की से शादी क्यों की? और तुमने उस लड़की के लिए मेरी रूही का दिल तोड़ दिया। तभी आहान गुस्से में कहता है, मैसेज गुप्ता आप अपनी हद में रहिए। यह मत भूलिए कि आप आहान जिंदल की वाइफ के बारे में बात कर रही है और उसका नाम पिया है। समझी आप? अगर आप मां की फ्रेंड ना होती तो 1 मिनट में आपको घर से बाहर फेंकवा दिया होता। आहान का यह रूप देखकर घर के सभी लोग डर जाते हैं। वैसे भी घर में आहान से सुनैना के अलावा सभी लोग डरते हैं। लेकिन जब आहान गुस्से में होता है तो सुनैना भी कुछ नहीं कहती है। इसके आगे आहान कहता है, और मैं किसी को भी ये बताना जरूरी समझता हूं मैंने शादी क्यों की। आप सभी लोगों के लिए इतना जानना काफी है कि अब वह मेरी वाइफ है। आहान को खुद नहीं पता था कि वो पिया के लिए इतना पॉजिटिव क्यों हो रहा है। वह तो पिया को पहले से जानता भी नहीं था। वह से आज पहली बार पिया से मिला है। फिर भी वो उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? पिया वह पहली लड़की है जिसके लिए आहान यह सब कर रहा है। आहान ने तो आज तक किसी लड़की को अच्छे से देखा भी नहीं था। उसको तो लड़कियों से बात करने में भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर क्यों? आहान पिया के लिए कुछ नहीं सुन पा रहा था। वहां बैठे सभी लोगों की अब आहान से सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। तभी आहान के चाचा जी रतनदीप कहते हैं, भाभी अगर आहान ने शादी की है तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। आहान की शादी हो गई, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है कि वो लड़की कौन है। अब वो आहान को पत्नी है, हमारे लिए इतना ही काफी है। रतनदीप को आहान पर खुद से ज्यादा यकीन था। वो जानते थे आहान कभी भी कोई गलत फैसला नहीं ले सकता है। आहान के पिता के जाने के बाद आहान ने बिजनेस और पूरे परिवार को संभाल लिया था। रतनदीप तो अपनी फैमिली के साथ एब्रॉड में रहते हैं। पूरा जिंदल अंपायर आहान ने ही संभाला था, इसलिए वो समझते थे
आहान ने अगर पिया से शादी की तो उसकी बहुत बड़ी वजह होगी। फिर रूही के पिता अविनाश सुनैना से कहते हैं, ठीक है सुनैना जी, अब हम लोग चलते हैं। तभी साक्षी कहती है, हाँ सुनैना, तुमने हमें और मेरी बेटी को बहुत बेइज्जत कर लिया है, अब हमें जाना चाहिए। सुनैना कहती है, कैसी बात कर रही हो साक्षी, तुम तो जानती हो मैंने तान्या की तरह रूही को प्यार दिया है। मैंने रूही को हमेशा अपनी बेटी ही माना है। हाँ मैं जानती हूं, आज जो हुआ रूही के साथ वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम तो मेरा यकीन करो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। तभी रूही कहती है, माँ सुनैना आंटी ठीक कह रही हैं, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता होगा। मैं जानती हूं, आंटी मुझे बहुत प्यार करती हैं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगी। फिर रूही सुनैना के पास आती है और उनके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहती है, जो हुआ सो हुआ। क्या आप मुझे अपनी बेटी मानती है? क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास रह सकती हूं? तभी सुनैना कहती हैं, हाँ बेटा बिल्कुल रह सकती हो, यह तुम्हारा भी घर है, तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। रूही अपने मॉम डैड से कहती है, आप दोनों मेरी फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं कुछ दिन इंडिया में ही रहना चाहती हूं, आप दोनों जाइए, मैं कुछ दिन बाद आऊंगी। रूही के डैड कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, बस जल्दी ही वापस आ जाना और अपना ख्याल रखना। आखिर ऐसी क्या बात है जो आहान अभी किसी से नहीं कहना कहता? आहान ने पिया से शादी किस वजह से की? जानने के लिए पढ़िए आगे के चैप्टर, चाहत से इश्क तक।